प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच इस समय हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। कटारिया जी, जिस प्रकार का उठापटक चल रहा है, जिस प्रकार के बयानबाजी चल रही है, वो आपके सामने है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, मैंने पहले दिन से कहा, इनकी उठापटक का कारण अगर कोई रहा है, प्रारंभ से जिस दिन से सरकार बनी है तो पदों को छीनने के लेकर के हुई है। अगर एक मुख्यमंत्री बना और एक उप मुख्यमंत्री बना, इसको बनाने में भी दिल्ली वालों को 4 दिन उठक बैठक करनी पड़ी। प्लेन में गए, प्लेन में आए, फिर बैठे, फिर गए, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और उसके कारण से जो उनकी मंत्रिमंडल का ठीक प्रकार से विस्तार हो काम वो नहीं हुआ, उसका असंतोष था। तो आपने देखा कि 2 खेमे बन करके उसमें चले गए। उस समय मैंने कहा था ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार के आश्वासन दे कर के, चाहे बीएसपी वालों को, चाहे निर्दलियों को, चाहे और लोगों को, कांग्रेस के लोगों को कोहनी में गुड़ लगा करके अपने साथ बनाए रखा है, वो अब उकता रहे हैं। क्योंकि 2.5 साल ज़िंदगी का जो बहुमूल्य चुनाव के बाद होता है वो निकल गया। और जब सरकार कमज़ोर होती है तो हर आदमी सरकार के सवारी करने की प्रयास करता है। और इसलिए मेरा पक्का निश्चय भी है, और मैं आप जनता को कहना चाहता हूँ, ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जिस दिन विस्तार करेंगे सरकार गिरेगी। भगवान न करे कि फिर से कहीं चुनाव की नौबत आ जाए। बाकी इनका आपस में कॉम्बिनेशन बैठ करके सरकार चलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि मौजूदा स्थिति तो मध्यावर्ती चुनाव की तरफ इशारा कर रही है। देखो, मैंने मेरी रूप में कहा कि सरकार चल नहीं पाएगी, क्योंकि कितना भी खुश करने का प्रयास करो, हर आदमी जब कमज़ोर सरकार होती है तो सोचता है मेरा ज़िंदगी का बहुमूल्य समय चला जा रहा है। अब ये चला जा रहा शब्द सारी दुनिया समझती है और सब समझते हैं। ये झगड़ा इस बात का है, ये बने पार्टी की वफादारी, पार्टी की वफादारी, ये पार्टी की वफादारी नहीं है। ये सब अपने अपने व्यक्तिगत हित और अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के जो बखेड़ा चल रहा है वो टूटेगा ही। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की ओर से जो खासतौर पे जो राजेंद्र गुड़ा है, उनका भी बयान आया, यदि 6 बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए या 10 निर्दलीय समर्थन नहीं देते तो आज पहली पुण्यतिथि हो जाती सरकार की। देखो, वो तो मैंने अभी आपको कहा है, ये सरकार जिनके भरोसे टिकी हुई है, जिनको गुड़ लगा करके टिकाए रखा है, अब उनका उकताना स्वाभाविक है। चाहे निर्दलियों से बात कर लेना, वो भी यही रोएंगे। और जिन बसपा को आखिर गए तो गए क्यों, और इन्होंने समर्थन दिया तो दिया क्यों? ऐसी क्या खूबी थी अशोक गहलोत जी के चेहरे में जो जाकर के उसको समर्थन देना पड़ा? इसका मतलब कुछ न कुछ ले दे करके पड़ेंगे। एक अच्छी भली पार्टी जिसने आपको टिकट दे करके एमएलए की पहचान बनाई, उसको पूछा भी नहीं और सीधे जाके मिला। इसका मतलब खेल तो आपस में ही इस बात का है कि कौन नफ़ा कमावे और कौन ना कमावे। तो ये सरकारें ज़्यादा चलती नहीं, और चलेगी भी सही तो प्रदेश का इसमें भला नहीं होगा। कटारिया साहब, चूंकि बीच में सियासी चर्चा ये भी थी, जतिन प्रसाद ने जब बीजेपी ज्वाइन करी, एक बार फिर सियासी सरगर्मियां हुई कि सचिन पायलट भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या जरूरत है बीजेपी को सचिन पायलट की? देखो, इस बारे में हमारा कोई न तो किससे बात हुई न कुछ नहीं। मैं उटपटांग बातें करने का अभ्यस्त नहीं हूँ। पर यह ज़रूर है कि कांग्रेस का जिस प्रकार के अधोपतन हो रहा है, बंगाल जैसे राज्य में ऑल आउट हो गए हों, निरंतर जो रसातल में जा रहे हों, उसमें जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो कोई यहाँ झुंझुना बजाने के लिए तो नहीं आते हैं। सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, और इसके कारण से इस पार्टी की दुर्गति हो रही है। वो इसकी दुर्गति के कारण से सब लोग चाहते हैं कि अब कहाँ जा कर के अपना राजनीतिक संरक्षण मिल जाए और अपना राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति हो जाए, तो लोग जगह ढूंढते रहते हैं।